हमारे देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बीता साल रिकॉर्ड बनाने का मौका सिद्ध हुआ। 2022 में 3,65,000 घरों की उच्चतम बिक्री का रिकॉर्ड बना। ये उपलब्धि इस बात को लेकर भी विशेष है कि पिछले साल महंगाई और ईएमआई में तेजी के सिलसिले के बावजूद घर खरीदने वालों ने जबरदस्त दिलचस्पी दिखाई। अब उम्मीद है कि 2023 में भी घरों की खरीदारी का यही ट्रेंड जारी रहेगा। बीते साल घरों की बिक्री का रिकॉर्ड बनने के बाद इस साल फिर से रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी बने रहने के आसार हैं। एक सर्वे के मुताबिक इस साल हर 10 में से करीब 8 लोग मकान खरीदना चाहते हैं। सर्वे में शामिल 77% लोगों ने कहा कि वो इस साल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हैं। इस सर्वे में 26,000 लोग शामिल थे। जानकारों का भी मानना है कि जिस तरह से ब्याज दरों में बढ़ोतरी के सिलसिले में नरमी आई है और मार्केट में डिमांड बढ़ी है, उसे देखकर लगता है कि इस साल भी ग्राहकों के लिए गृह प्रवेश का सपना पूरा करना मुमकिन होगा। 10 साल के होराइजन में देखें तो जिस रेट से जिस लेवल तक लोगों की आय बढ़ी है, ओवरऑल हाउसिंग का अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स नीचे आया है और लोगों को आज घर खरीदना अपनी पहुंच के अंदर नजर आता है। यह सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा। सेकेंडली, पेंडेमिक के बाद लोगों का अपना घर खरीदने की प्रति जो रुझान बढ़ा है, ये दोनों फैक्टर्स मिला के 2023 में इंडियन हाउसिंग में काफी अच्छा बूम नजर आ सकता है। घरों की बिक्री में तेजी बने रहने की 3 वजहें सामने आई हैं। इनमें पहली है घरों के किराए में जारी तेज बढ़ोतरी। कमाई के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादातर लोगों के बजट में है। और तीसरी वजह है प्रॉपर्टी का मालिक होने से ज्यादा सुरक्षा और आत्मविश्वास महसूस होता है। दरअसल बीते साल भले ही घरों की बिक्री ने रिकॉर्ड कायम किया हो, लेकिन ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ ही महंगाई की वजह से घरों के दाम बढ़ने से लोग चिंतित भी हो गए। सर्वे में शामिल 47% लोगों का मानना है कि ब्याज दरों और प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी से अगले कुछ सालों में घरों के दाम उनकी पहुंच से बाहर निकल सकते हैं। बीते 5 सालों में घरों की औसत कीमतें बेंगलुरु में 7%, मुंबई में 3.5%, दिल्ली एनसीआर में 4% बढ़ी है। जानकारों के मुताबिक घरों के दाम और ईएमआई में बढ़ोतरी से लोगों का सपना तो टूट ही सकता है, साथ ही रियल एस्टेट की रफ्तार भी इससे कम हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड वर्क कल्चर की वजह से मकानों की डिमांड में वृद्धि हुई और बड़े मकानों की डिमांड में वृद्धि हुई। तीसरा, रेरा के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये सेक्टर काफी रेगुलेट हुआ है और कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि उसका इन्वेस्टमेंट, उसका घर उसे टाइमली, अच्छी क्वालिटी से और उसी प्राइस में मिल जाएगा। पिछले 2-3 साल के मैं ट्रैक की बात करूं तो कंटिन्यूअसली रियल स्टेट में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के रेट बढ़ते जा रहे हैं, उन पे एक एप्रिसिएशन आ रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं वो भी लगता है कि ये राइट टाइम है होम बाइंग के लिए। सर्वे में जो दूसरी खास बातें सामने आई हैं, उनमें शामिल है 21% लोगों ने घरों की कीमतों में लगातार इजाफे की बात को माना है। 17% ने बढ़ती ब्याज दरों के चलते मकान खरीदने का इरादा छोड़ा है और 30% ने मकान मालिक बनने के बाद सुरक्षा के भाव को मजबूत होने की बात कही है। 67% ने घर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को सबसे महत्वपूर्ण बताया। 1 करोड़ से ज्यादा कीमत वाले घर ज्यादा महंगे हुए। 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत वाले घरों के दाम सबसे तेजी से बढ़े हैं। तेज शहरीकरण के चलते शहरों में पलायन कर बसने वाले सालाना 2% बढ़े। इसके अलावा एक दिलचस्प बात सामने आई है कि ब्याज दरों और कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद होम बायर्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो।